morning students. Welcome back to the next session of Hindi second. Student, हमने हमारी लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? Tell me fast. Very good. हमने हमारी लास्ट सेशन में पार्ट 2 पढ़ा था जिसका क्या नाम है? वर्णमाला. उसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे. कौन कौन से टॉपिक थे? वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के भेद कौन कौन से हैं और स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है. तो पहले हम इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे, उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे. सो टेल मी, वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं? वेरी गुड. भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात जो भी हम बोलते हैं उससे हमारे मुख से निकलने वाली जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वर्ण कहते हैं. और वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के एक सुव्यवस्थित समूह को, उसके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं. वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में. वर्णों के 2 भेद होते हैं, पहला हमारा स्वर है और दूसरा व्यंजन. स्वर क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी हम किसी वर्ण को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, जैसे आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ अन, ये जो भी हमारे हैं इनको बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये स्वतंत्र होते हैं. तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. व्यंजन क्या होता है? जिस भी वर्ण को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े उसको हम व्यंजन कहते हैं. व्यंजन हमारे स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो स्वर से बंधे हुए होते हैं. आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे कि व्यंजन के कौन कौन से भेद हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लुक हियर, व्यंजन को सबसे पहले 3 भागों में विभाजित किया गया है. ओके स्टूडेंट्स, व्यंजन के 3 प्रकार हैं. इसके और भी प्रकार हैं लेकिन उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम पहले थोड़ा थोड़ा सा सीखेंगे. ओके स्टूडेंट, जब हम थोड़ी थोड़ी सी चीजें अच्छे से सीखेंगे तब वो चीज हमें और अच्छे से समझ में आएगी. ओके, हमारा पहला व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन. पहला व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन. दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? अंतस्थ व्यंजन. दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन. और तीसरा है ऊष्म व्यंजन. तीसरा व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन. स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिस भी व्यंजन को बोलने के लिए हमारी ओंठ का जो निचला सतह है वो या फिर हमारी जीभ स्पर्श करती है. स्पर्श मीन्स क्या होता है कि छूना, वो छूती है एक दूसरे को, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन. जैसे स्पर्श व्यंजन को स्टूडेंट्स 5 वर्गों में रखा गया है, अलग अलग उनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है. पहला क्या है हमारा? टा वर्ग. दूसरा क्या है? चा वर्ग. तीसरा टा वर्ग. चौथा ता वर्ग और 5वां पा वर्ग. इन वर्णों को 5 वर्ग में अलग अलग विभाजित किया गया है और हर एक वर्ग में कितने वर्ण हैं, कितने व्यंजन हैं? 5 व्यंजन हैं. का वर्ग में का ख गा घ अंगा. चा वर्ग में च छ ज झ ञ. टा वर्ग टा ठ ड ढ ढ़. और ये ड को ही हम ड़ा कहते हैं. इसके नीचे जब ये बिंदी लग जाती है स्टूडेंट्स तब ये क्या हो जाता है? ड़ा. और ढा के नीचे जब बिंदी हो जाती है तो ये क्या हो जाता है? रा. ओके स्टूडेंट, तो ये टा वर्ग में कितने व्यंजन है? 7. टा ठ ड ढ ढ़ ड़ा रा. ओके, नेक्स्ट कौन सा वर्ग है हमारा? ता वर्ग. ता थ द ध ना. और लास्ट क्या है? पा वर्ग. पा फा ब भ मा. जब इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं, कोई भी आप व्यंजन ले लीजिए इसमें से चा, जब आप चा बोलेंगे तब आपका या तो आपका ओठ का निचला सतह टच करेगा या फिर आपकी जीभ टच करेगी. ओके, तो जो भी ये 5 वर्गों के व्यंजन हैं इनको बोलने के लिए हमारे मुख में जीभ या निचला ओठ उच्चारण स्थान को छूता है, स्पर्श करता है. इसीलिए इन व्यंजन का क्या नाम दिया गया है स्टूडेंट्स? स्पर्श व्यंजन. ओके, इनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 5 वर्गों में. नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट हमारा? अंतस्थ व्यंजन. नेक्स्ट क्या है? अंतस्थ व्यंजन. मुख का कोई हिस्सा इस व्यंजन के उच्चारण में स्पर्श नहीं होता और इनकी संख्या कितनी है? 4 है. या रा ला वा. जब भी आप इन चारों व्यंजनों का उच्चारण करेंगे, या रा
ला, वा, पर इसमें कोई भी स्पर्श नहीं होता है। ये बिल्कुल क्या होता है, अंदर से इसकी ध्वनि निकलती है। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं, अंतास। अंतः का मतलब होता है अंदर से। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में बिल्कुल अंदर से ध्वनि निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, अंतास व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, 4 होती है, या, रा, ला, वा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट कौन सा है, ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजन की उच्चारण में मुख से एक विशेष प्रकार की ऊष्मा निकलती है। ओके, क्या होता है, जब भी हम ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से एक विशेष प्रकार की गर्म वायु, ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी स्टूडेंट्स कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन, शा, शा, सा, हा। शा, शा, सा, हा, इन चारों को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो हमें समझ में आप सभी को आ गया कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। व्यंजन के 3 प्रकार हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में व्यक्त किया गया है, विभाजित किया गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन दिए गए हैं। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में को कितने होते हैं, 4 होते हैं। ओके, या, रा, ला, वा, ये जो है हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण में ध्वनि जो है वो बिल्कुल अंदर से आती है, अंदर से निकलती है। एंड थर्ड क्या है हमारा स्टूडेंट्स, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। इनके उच्चारण में हमारे मुख से बहुत ही गर्म वायु निकलती है, ऊष्मा निकलती है, जिसकी वजह से इनका क्या नाम है, ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट, शा, शा, सा, हा। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसकी आगे का व्यंजन का जो भी प्रकार है, जो भी भेद है, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।